मंगलाचरण करेंगे। ओम नमः सिद्धेभ्यः जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाध्यो जय धर्मोस्तु मंगलम। सर्व मंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जयनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। ज्ञानानव ग्रंथ का 38वां सर्ग हमारा चल रहा है, जिसमें संस्थान विषय नाम के धर्म ध्यान के अंतर्गत पिंडस्थ ध्यान हमने पहले पढ़ा, अब पदस्थ ध्यान पढ़ रहे हैं। जिस ध्यान में मुख्य रूप से मंत्रों की साधना, मंत्र के माध्यम से ध्यान को कैसे एकाग्र किया जाता है, ये थोड़ा और ऊपर की कोटि का है। और देखो, ये मंत्र की अभी भी इतनी महिमा है, अपन चलते फिरते बोलते थे साहब उन्होंने क्या मंत्र दे दिया आपको, है ना। पहले उसके ऊपर मंत्र के ऊपर कितने शब्द बताए कि वो मंत्र ना कर रहे हैं, मंत्री आदि जो मंत्रणाएं कराएं। तो ये सारे शब्द मंत्र से निकलते हैं। जैसा अब तो भगवान हमको कुछ ऐसा आचार्य के पास जाके बोलते हैं, कुछ ऐसा मंत्र दे दो कि हमारा जीवन सुधर जाए। तो ये मंत्र की जो हमारे जीवन में सब जगह इसकी व्याप्ति है। जो भी मंत्र क्या है, वास्तव में क्या है, मंत्र एक कोडिफाइड वर्शन है, वो शक्ति का पुंज है। और वो कोडिफिकेशन हर जगह होता है मंत्र में, कि वही चीज जो आप बहुत एलेबोरेट करोगे वो एक मंत्र में सब समाहित है और इफेक्टिवली समाहित है। जैसे हम जो है नमोकार मंत्र में अरहंतों को नमस्कार, सिद्धों को नमस्कार, ऐसे हम अलग अलग ढंग से उसको बोल सकते हैं, एलोबरेट कर सकते हैं। लेकिन जो मंत्र है वो मंत्र जो बहुत शॉर्ट में कोडिफाइड, कंडेंस और एनर्जी से भरा हुआ होता है। उसका कारण है कि उसका जो तारतम्यता होती है, उसमें जो शब्दों का समायोजन होता है, और जो व्यंजन और स्वर का जो है समूह जिसमें सारगर्भित रहता है, उनके माध्यम से वो एनर्जी से भर जाता है। तो ऐसा एनर्जी का जो पिंड है, और जिसमें बहुत सारी चीजों का समावेश समावेश होता है। बहुत बार तो जो मंत्र का जो साधक है उसे पता भी नहीं होता कि इसके अंदर में क्या क्या समाहित है। जैसे आपको मैंने कल बताया कि आपको मल्टीविटामिन की गोली दे दी जाए, अपन इस श्रद्धा से उसको खा लेते हैं कि इसमें सब विटामिन होंगे। क्या क्या है, कितने कितने हैं, ये ना तो हमें जानने की आवश्यकता है और ना ही हम जानते हैं। उसी प्रकार से जो हमारी भूमिका में जो जितने भी साधक हैं, उनको ये विश्वास दिलाने के लिए कि ये मंत्र हमारे सभी अभीष्ट कार्य कर देगा, उसकी जो महिमा है वो बताई जाती है। और महिमा बताने से हमारे अंदर वो रुचि उत्पन्न होती है, साहस उत्पन्न होता है, और उसमें हम साधने की क्षमता हासिल कर लेते हैं। इसके इससे अलग हट करके जो विशेष ज्ञाता होते हैं, आचार्य आदि होते हैं, उनको मंत्र कैसे बना है, उसमें क्या स्वर है, क्यों व्यंजन है, वो सब भी होता है बता। इसलिए शुभचंद्राचार्य जी ने इसमें जो विशेष रूप से उल्लेख किया है, कितने स्वर हैं उसमें, कितने व्यंजन है, स्वर कहाँ से शुरू होते हैं, आदि में क्या है, मध्य में क्या है और अंत में क्या है, ये सब उन्होंने बताया। सर यहाँ तो पर हाँ, क्वेश्चन है जनरल। बोलिए बोलिए बोलिए। देखिए, जो अपने जो मंत्र हैं हाँ मोस्टली संस्कृत या प्राकृत भाषा से उद्धृत हुए हैं। हाँ तो ये इस भाषा में ही इतनी एनर्जी क्यों रहती है? बाकी किसी लैंग्वेज है, चाहे इंग्लिश है, चाहे उर्दू है, चाहे आपकी तमिल है, चाहे आपकी वो, हालांकि तमिल और तेलुगु और मलयालम सारे कन्नड़ा, ये भी सारे संस्कृत के भी उद्धृत हुए हैं। हाँ तो बाकी भाषाओं में ये एनर्जी क्यों नहीं आती है? जैसे आपने बोला कि जो शब्दों का उपयोग करते हैं, हाँ, जिन बीजाक्षरों का उपयोग करते हैं, तो उनसे एडिशनल एनर्जी हमको प्राप्त होती है। बिल्कुल। तो ये थोड़ा देखो डाउट, अगर इसके बारे में कुछ प्रकाश डाल सकेंगे तो हाँ, मैं थोड़ा बताता हूँ आपको। देखो, जितनी जैसे प्राकृत भाषा है या संस्कृत भाषा है, तो बाकी सारी भाषाएं तो संस्कृत का ऑफशूट है, चाहे वो साउथ इंडियन लैंग्वेजेस क्यों ना हो। लेकिन ये जो उर्दू है, फारसी है या अंग्रेजी है, उसमें वो जिस तरह के हमारे यहाँ स्वर व्यंजन आदि होते हैं, वो सब उसमें नहीं होते, समाविष्ट होते। यहाँ तो हम जो बोलते हैं वही लिखते हैं, वहां तो जो बोलते कुछ है लिखते कुछ है, उसमें ये साइलेंट है वो साइलेंट है, वो सारे शब्द वर्णावली होती नहीं।
अंग्रेजी में। तो उनमें उन चीजों की कमी होने के कारण, स्वर व्यंजन के कमी हो जाने के कारण वो उतनी इफेक्टिव नहीं रहती। बाकी साउथ इंडियन तो सब बहुत सारी है लैंग्वेज, उनमें भी कोई मंत्र दिए हुए हैं, लेकिन जब वो मंत्र पढ़ते हैं तो वो संस्कृत में ही पढ़ते हैं। हाँ, उसका कारण क्या है कि वो जो मंत्र है वो, उनकी जो भाषा है वो भी इसी में से निकली है, उद्गम स्थान उनका संस्कृत नहीं, ही है। इसका एक साइंटिफिक रीजन जैसे मैंने सुना हुआ है कि जो हम जी संस्कृत बोलते हैं, तो जो संस्कृत में आप कोई भी वर्ड बोलोगे तो जैसे आप उसको, वो आपके उस शरीर के अंग से जिसका काम है उससे रिलेटेड रहता है। जैसे मतलब आप संस्कृत में कोई भी वर्ड बोल के देखोगे तो जो विशेषज्ञ है वो बता देगा कि ये वर्ड क्यों बना है, इसको क्यों हाँ, बोलते हैं, इसका कौन सी आपकी जबान धातु। से, तालू से, होठ से इसका क्या रिलेशनशिप है। बिल्कुल मतलब ये दोनों, मतलब संस्कृत और आपके शरीर का जो भी एक्शन है वो दोनों साथ में काम करता है। वो मैंने कहीं सुना है, पढ़ा भी है, मतलब बहुत नहीं, ज्यादा भी। आप सही कह रहे हैं। जो भाव भंगिमा है और जिन शरीर के तलुओं से, अवयवों से निकलती है आवाज, और जो स्वर निकलते हैं, वो भी इसका एक मेन कारण हो सकते हैं, साइंटिफिक रीजन हो सकते हैं, आप नहीं, जो वो कह रहे उनका उद्गम स्थान बताते हैं ना। अब जैसे बा है, बा के अंदर में होठ आपके दोनों चिपकते हैं, जबकि वाह बोलोगे तो नहीं चिपकते। तो कौन सा तालु से है, कौन से जीभ से निकल रहा है, कौन सा शब्द कहाँ से निकल रहा है, वो हमारे मुख के बहुत सारे अवयवों के से, उनसे प्रकार उनमें भेद पड़ते हैं। और इस बारे में थोड़ा बहन जी बताएंगे, उन्होंने भी संस्कृत का। बहन जी, ये प्रश्न आपके समझ में आया जो सीबीजन साहब ने पूछा? क्योंकि संस्कृत है ना, एक पूरी तरह से वैज्ञानिक भाषा है, और उसमें उसकी जो ध्वनि है, उन अक्षरों के वाइब्रेशन है, वो भी उस तरह से काम करते हैं। बाकी भाषाओं में वो उस तरह से काम नहीं करते हैं, तो इसलिए फर्क पड़ता है। चलिए। वो ईश्वर तंत्र वगैरह पूरा जो है उससे चलता है। तो चलिए अब मैं भाई हमने हिंदी में लिंग्विस्टिक में पढ़ा था, हाँ बीए में लिंग्विस्टिक में हिंदी थी मेरे पास लिटरेचर, और उसमें एक लिंग्विस्टिक में वो भाषा विज्ञान में पूरा ताल बाकायदा वो बनाया था चित्र आदमी का, नाक से कहाँ से कौन सी जगह से कौन सा ये पूरी ओलम खड़ी कहाँ से कहाँ निकलती है, कौन सा शब्द का उच्चारण कहाँ से क्या करना चाहिए। ये हमने पढ़ा, अब तो कब तो भूल गए, अब तो बहुत कई साल हो गए, लेकिन बता रहा हूँ हमने खुद पढ़ा है इसको जब हिंदी हमारे पास थी। हाँ लिंग्विस्टिक में। बहुत बढ़िया। संस्कृत में भी ऐसे ही बताया गया है कि कौन सा स्वर नाभि से निकलता है, कौन सा तालु से निकलता है, कौन सा कंठ से, कौन सा नासिका से उच्चारण करना है। तो उच्चारण की भी विधि है, इसलिए मंत्र जो है ना, अगर उसी हिसाब से उच्चारण किए जाते हैं, वो तभी वो वैसे होते हैं। अगर है ना, हम अपनी जो साधारण भाषा में जैसे हम उच्चारण करते हैं, वास्तव में मंत्रों का उच्चारण वास्तव में वैसा नहीं होता है। नहीं होता, सही बात, ठीक है। वो तभी वो पूर्णतः उनकी ध्वनि और उनके वाइब्रेशन तभी पूरे होते हैं जब जिस अक्षर को जिस अंग से उच्चारण करना चाहिए तभी उसकी ध्वनि प्रॉपर होती है। तो प्राणायाम में भी सिखाते हैं कि नाभि से सांस लेना है, इस समय यहाँ से लेना है, स्पंदन यहाँ से आने हैं। तो वो शरीर के सभी अवयवों को एक्टिवेट किया जाता है उसमें। तो चलिए अपन आगे चलेंगे इसमें। अपन स्क्रीन शेयर करते हैं। तो जैसा मैंने शुरू में कहा था कि वो जो बीजाक्षर और बाकी अक्षरों के समूह से जैसे एक पैकेज बनाया जाता है, उस पैकेज के द्वारा इस तरह का जो है वो इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किया जाता है, जो जिससे कि उसके मंत्र के पढ़ते ही वो उन्हें यथा योग्य वाइब्रेशंस निकलने लगते हैं। और वो यथा योग्य वाइब्रेशन निकलने से बहुत सारे अलग अलग उसके रिजल्ट्स आते हैं। एक रिजल्ट तो ये आता है कि जिस समय वो जीव स्वयं उसका उच्चारण कर रहा होता है तो उसके स्वयं के शरीर में विशेष प्रकार के स्पंदन होते हैं। दूसरा, जब उसके वाइब्रेशन दूर दूर वायुमंडल में जाते हैं तो बहुत सारी पॉजिटिव एनर्जी जो हमारी तरफ खिंच के आती है। तीसरा, अगर कोई विशेष प्रकार के कोई व्यंतर आदि देव हैं जो उन मंत्रों की रक्षा करते हैं, मंत्रों से डायरेक्टली गवर्न होते हैं, तो उन मंत्रों की जो स्वामी देवी देवता जो होते हैं वो उससे प्रभावित होते हैं।
ऐसे इसके तीन तीन तरह के उसके लाभ होते हैं। और अगर वो यथा योग्य है, जैसा कि आपको मैंने षटखंडागम के बारे में बताया था कि उन्होंने वो मंत्र को जो दिए थे, जो उनको पद्य बताए थे, वो मंत्र को साधने से उनको पहले ही उसका रिजल्ट बताया गया था कि अगर मंत्र सध जाएगा तो उसका रिजल्ट ये है, या उसका प्रमाण ये है कि वो बहुत सुंदर देवियां वहां पर प्रकट होंगी, तो उससे वो प्रमाण आ जाएगा। लेकिन आपने देखा कि उन्होंने जानबूझ करके, गुरुजी ने उनकी बुद्धि की परीक्षा करने के लिए उनको एक में एक को मंत्र की एक मात्रा बढ़ा करके, एक में मंत्र की मात्रा कम करके, वो कहाँ कम करी ज्यादा वो गुरु जी को ही पता थी, और वो उनको दी। और जब उन्होंने साधना की तो उसका परिणाम कुछ उल्टा ही निकला कि वो बहुत ही वैसी भयानक सूरत वाली देवियां तो आई, मगर वो ऐसी सूरत वाली आई जिससे उनको लगा कि कहीं ना कहीं मंत्र साधना में कुछ गलती हुई है। तो मंत्र में ही बेसिक गलती थी, जो उन्होंने अपनी बुद्धिमत्ता से पता लगा लिया, और तत्पश्चात ही उनको षटखंडागम की रचना करने का अधिकारी माना गया। तो ये एक उदाहरण है। इन उदाहरणों के माध्यम से अपन समझ सकते हैं कि सही दिशा में सही मंत्रों का उच्चारण सही भाव भंगिमाओं के साथ और सही विचारों के साथ जब किया जाता है, तब उसका रिजल्ट अवश्य अच्छा आता। हमें अगर पहले से ही जो है क्षुब्ध बैठा हुआ हूँ, मन में बहुत कलुषताएं धारण की हुई हैं, किसी से बदला निकालने का भाव आ रहा है, और वो मंत्र में पढ़ रहा हूँ, तो उनका वो यथा योग्य असर होगा नहीं। तो इसलिए वो इसके मंत्र लोक में अपन और भी गहरा जाएंगे, इसकी बहुत सारी पुस्तकें भी हैं आगे, तो वो सब अपन जानेंगे। लेकिन यहाँ अपन जो बात कर रहे हैं, जैसे कल मैंने आपको बताया कि ये मंत्र साधने के लिए सबसे पहले तो जो मंत्र साधक है उसको दो चीजों का लक्ष्य लेकर चलना है। पहला तो ये कि ये मंत्र साधना मैं किसी लौकिक प्राप्ति के लिए नहीं कर रहा। दूसरी बात यह है कि वो जो जिनेंद्र देव जिनका कि वो वास्तव में शिष्य है, उनके समस्त गुणों को समझने वाला, उनमें क्या क्या गुण धारण किए हुए उन्होंने, उसका जानकार होना आवश्यक है। क्योंकि मैं मंत्र के माध्यम से या किसी एक विशेष बिंदु पर ध्यान के माध्यम से उन्हीं का तो चिंतन कर रहा हूं। तो उनका चिंतन करने के लिए आवश्यक है कि मैं उनके गुणों की से पूरी तरह से उनका मुझे ज्ञान होना चाहिए। अगर कोई मैं उनका अनविज्ञ हूं तो मैं वो जिनेंद्र देव मुझसे, जैसे कोई और मतावलंबी है या जिसने जिनेंद्र देव के गुणों को नहीं जाना है, तो वो क्या चिंतन करेगा। इसमें कहा जा रहा है कि उस मंत्र के रूप में जो स्फुरमायन जो जो ज्योति जैसी निकल रही है, उसमें आप साक्षात जिनेंद्र देव की कल्पना करो। क्यों करो? कौन जिनेंद्र देव? तो जब तक आपको जिनेंद्र देव का स्वरूप नहीं मालूम होगा, आप उनका चिंतन कैसे करेंगे। या आपको बताया जाए कि आप जो है इसमें तत्वों से के जानकार ऐसे सर्वज्ञ देव कौन थे तत्व हैं। तो तत्वों के बारे में जैसे अपन ने चर्चा की थी, अब जिस लेवल पे हम लोग पहुंच गए हैं, और उसमें से शब्द आते ही हम समझ जाते हैं कि तत्वों के जानकार का अर्थ क्या, जिनेंद्र देव का अर्थ क्या, उनके ज्ञानादि गुणों का वर्णन है तो वो क्या। तो हमें ज्यादा उसमें मेहनत करने की आवश्यकता नहीं पड़ती। लेकिन विशेष तौर से हमें अगर कहीं कमी है तो उन कमियों को दूर करेंगे। इसमें विशेष कमी क्या है कि मेरे जो भाव हैं, अभी मैंने ऐसा मानस तो बनाया नहीं कि मुझे संसार से निकलना है, संसार से जाना है। तो जितना जितना मेरा मानस इस दिशा में दृढ़ होगा, उतनी उतनी मेरी मंत्र साधना सफल होगी, उतना उत्कृष्ट मेरा जो है ध्यान लगेगा, उतना उत्कृष्ट एकाग्रता मेरे मन में आएगी। चित्त की होने वाली व्याकुलताएं उस मंत्र को साधने में बहुत बड़ी बाधक है। इसलिए आज से, अभी से, जब से हमने मंत्र साधना का संकल्प उठाया है, तब से संसार में मैंने क्या क्या किया, इसका बुला भरा बुला सोचा। कैसे अपने मान अपमान के प्रसंगों से मैं प्रताड़ित होता हूँ, कैसे मैं आगे अपनी प्रशंसा पाने के लिए लालायत होता हूँ। इस संसार में सब कुछ नश्वर है। जिस शरीर की प्रशंसा के लिए मैं इतने उपक्रम करता हूँ, वो यहीं ढेर हो जाने वाला है। ऐसा निरंतर, विशेष तौर से मंत्र साधक को ऐसा चिंतन रोज करना है, प्रतिपल करना है। हमें किसी से कंपटीशन नहीं है, हम किसी से को हराना नहीं चाहते, हम किसी को अपमानित नहीं करना चाहते, किसी से हमें ईर्ष्या नहीं है। हम सब स्वतंत्र हैं, और स्वतंत्र रूप से सभी अपनी साधना करें। बल्कि मुझसे अगर बने तो उनकी साधना में हम और भी सहयोग करें। ऐसा भाव का धारी ही, ऐसा पॉजिटिव थिंकिंग वाला ही वास्तव में मोक्ष मार्ग पर प्रशस्त हो सकता है।
तो ये विशेष तौर से ये बैकग्राउंड ध्यान में रखना और बनाना अगर नहीं है हमारे अंदर में, आज भी अगर हम प्रशंसाएं पाने के लिए, सबसे आगे बढ़ने के लिए प्रतिस्पर्धाएं करते हैं और वो भी इस उम्र में करते हैं, तो हम कब साधना कर पाएंगे? तो ये ध्यान रखते हुए अपन आगे बढ़ते हैं। 14 नंबर हमने पढ़ा था और 15 भी हम पढ़ चुके हैं। उसके बाद में ये मंत्र कैसे साधन करना, ये इसका अर्थ मैं आपको 19 तारीख पहला फिर से पढ़ाऊंगा। धैर्य का धारक योगी कुंभक प्राणायाम से इस मंत्र राज को भौहों की लताओं में, यानी ये भौं है ना, इनके जो बाल हैं इनके अंदर स्फुरायमान होता हुआ, यानी वो चमकता हुआ सितारे जैसा वो जो मंत्र है, महामंत्र जो हमने जिसका फिगर सोचा है, मुख कमल में प्रवेश करता हुआ अलग अलग जगह पर, तालुओं के छिद्र से गमन करता हुआ तथा अमृतमय जल से झरता हुआ, है ना, जैसे एक छोटा सा बादल का एक टुकड़ा मेरे अंदर में प्रविष्ट हुआ और उसके अंदर में जाते ही उसमें से अमृत बरसने लगा। ऐसा ही वो मंत्र राज जो है जो मुख कमल में प्रविष्ट हुआ और उससे निकलने वाली जो किरणें हैं वो मानो अमृत जैसा ही फल दे रही हैं। फिर और आगे कहा उसकी कल्पना करना, नेत्र की पलकों पर स्फुरायमान होता हुआ, केशों में स्थिति करता हुआ तथा ज्योतिषियों के समूह में भ्रमता हुआ, चंद्रमा के साथ स्पर्धा करता हुआ, एक तरफ चंद्रमा निकला है पवन वो पढ़ते हैं ना उसमें फिल्मी गीत में, एक रात में दो दो चांद खिले, तो यहाँ कौन से चांद खिले? एक वो चंद्रमा है और एक मेरा ये मंत्रादि राज रूपी चंद्रमा है। दोनों में मानो स्पर्धा हो रही, मतलब कौन ज्यादा ज्योतिर्मान है, एक अली कवि की कल्पना के लिए कहा गया है। चंद्रमा के साथ स्पर्धा करता हुआ, दिशाओं में संचरता हुआ, सब दिशाओं में घूम रहा है, आकाश में उछलता हुआ जैसे बॉल उछलती है, रोल करती हुई जाती है, कलंक के समूह को छेदता हुआ, जो भी मोह तिमिर है, अज्ञान तिमिर है, जो भी जिस तरह की कालिमाएं हैं उन सबको दूर करता हुआ, संसार के भ्रम को दूर करता हुआ, तो ज्ञान रूपी दीपक स्फुरायमान जो है जिसका उजाला अनलिमिटेड है, उसके माध्यम से संसार के जीवों में जो भ्रम पड़ा हुआ है, अज्ञान पड़ा हुआ है, मानो वो उनके लिए ज्ञान दीपक के समान है। ये सब कल्पनाएं हमको करना है तो हमें और बाकी और किसी चीज के लिए फुर्सत मिलेगी नहीं उस काल में, निरंतर उसका प्रभव करना तथा परम स्थान को यानी मोक्ष स्थान को प्राप्त करता हुआ, मोक्ष लक्ष्मी से मिलाप करता हुआ ध्यावे। कल मैंने आपको ड्रोन की एग्जांपल दिया था ना कि वो ड्रोन कभी उतर के नीचे आ जाता है, कभी 10 मीटर हाइट पे चला जाता है, कभी और ऊपर चला जाता है, कभी चारों तरफ घूमने लगता है। ऐसी उसकी कल्पना करें। और एक समय तो ऐसा आया कि वो मंत्र रूपी जो मेरा उपकरण था, वो मंत्रादि राज्य रूपी उपकरण था, वो रॉकेट की तरह ऊपर चला गया और उसने 7 राज्यों क्रॉस करके मोक्ष किला को स्पर्श किया। निहाल हुआ मैं तब जब मैं उस मंत्र राज को ऐसा करते हुए देखता रहा, है ना। ये भले ही कल्पना है लेकिन वो कल्पना कितनी पॉजिटिव बनेगी ये करने वाले जानते हैं। तो आगे देखिए 20 नंबर का अपन पढ़ेंगे। अनन्य शरण है, अनन्य शरण है साक्षात तत्संलीनेक मानस है, तथा स्मृत्य सौ ध्यानी यथा स्वप्ने अपि न स्खलित। ध्यान करने वाला इस मंत्राधिप को अन्य किसी की शरण ना लेकर इस ही में साक्षात तल्लीन मन करके स्वप्न में भी इस मंत्र से च्युत ना हो ऐसा दृढ़ होकर ध्यावे। अभी मान लो हम सब ध्यानी हैं, साधक हैं, तो कैसा ध्यान करें? अन्य किसी की शरण की आवश्यकता नहीं। मैं लूला हूं, मैं लंगड़ा हूं, मैं अंधा हूं, बहरा हूं, या और कोई तरह से मैं अपाहिज हूं, उस अवस्था में भी किसी की शरण की, किसी के सहारे की आवश्यकता नहीं। और जब मैं स्वस्थ हूं सब तरह से तब तो और भी नहीं। इस ही साक्षात अब मेरे पास एक ही सहारा है, एक ही मेरा लक्ष्य है। क्या है? साक्षात उस मंत्र में जहां जहां आचार्य ने बताया है उसको अपन केंद्रित करके
और उस रूप में और कहीं उस मंत्र से हटे नहीं। जैसे मैंने आपको त्राटक का उदाहरण दिया था कि वो त्राटक में एक अंगूठे को देखते हैं वो, और अंगूठे को सामने ले जाएंगे, उसको आंखों के नाक की सीध में ले जाएंगे, राइट में ले जाएंगे, लेफ्ट में ले जाएंगे, ऊपर ले जाएंगे, नीचे ले जाएंगे, लेकिन आंखें उस पर ही, उसकी टो के ऊपर में केंद्रित रहेंगी। कहीं भी ले जाओ अंगूठे को, वो केंद्रित उस पर ही रहेंगी। उसी प्रकार उन्होंने बोला कि अभी जो मंत्र मेरा जगह जगह घूम रहा है ना, उन सब दशाओं में, लेकिन मेरा मन, मन से ही मंत्र बना है, मेरा मन एकाग्र होकर के, चित्त एकाग्र होकर के उस मंत्राधि राज को जाता हुआ देखेगा। कहाँ कहाँ वो भ्रमण कर रहा है, मेरा समस्त आकर्षण का केंद्र बिंदु वही रहेगा, और उसके लिए मुझे किसी और के आलम्बन की आवश्यकता नहीं है। बस एक मैं हूं और एक वो है, बस, है ना। इस मंत्र से च्युत ना हो, लगातार उसके ऊपर मेरा लक्ष्य बना। 21 नंबर, इति मत्वा स्थिरीभूतम् सर्वावस्थासु सर्वथा नासाग्रे निश्चलम् दत्ते यदि वा भूलतांतरे। ऐसे पूर्वोक्त प्रकार महामंत्र के ध्यान के विधान को जानकर मुनि समस्त अवस्थाओं में स्थिर स्वरूप सर्वथा नासिका के अग्रभाग में अथवा भौलता के मध्य में इसको निश्चल धारण करे। जैसे मैंने आपको कल उसकी वो जो उपकरण बताया था ना, जो फ्लोर साफ करता है और फिर आके अपनी स्टेशन पर खड़ा हो जाता है, उसी तरह से मैंने उस मंत्र आदि राज को सब जगह भ्रमित भ्रमण भ्रमण कराने का की कल्पना की कि वो कहाँ कहाँ आकाश गगन में घूमता हुआ आया, मेरे आंखों में, मेरे तालु रंध्र में कहाँ कहाँ गया, और फाइनली वहां से आने के बाद, मोक्षशिला को टच करने के बाद आकर के ठहर गया। कहाँ ठहर गया? नासिका के अग्रभाग में अथवा भ्रूणलता के मध्य में इसको निश्चल धारण करना। निश्चल माने स्थिर रूप होकर, अब वो वहां से हिलेगा नहीं, ऐसा ध्यान करना। अब वो कितनी देर तक का ध्यान अपन करते हैं, उतनी देर तक आपकी उसको निश्चल रूप से बने रहने का की कल्पना करना। 22 नंबर पढ़ेंगे। तत्र कैश्चिच्च वर्णादि भेदस्त कल्पितम पुनः मंत्रमंडल मुद्रादि साधनैरिष्ट सिद्धिदम। इस नासिका के अग्रभाग अथवा भौलता के मध्य में निश्चल धारण करने के अवसर में कई आचार्यों ने उस मंत्राधिक को ध्यान करने में अक्षर आदि के भेद करके कल्पना किया है, और मंत्र मंडल मुद्रा इत्यादि साधनों से इष्ट की सिद्धि का देने वाला कहा है। देखो, इस नासिका के अग्रभाग अथवा भौलता के मध्य में निश्चल धारण करने के अवसर में, जब हम ये उनको धारण कर रहे हैं, उस समय क्या होगा? कई आचार्यों ने उस मंत्राधिक को ध्यान करने में अक्षर आदि के भेद करके कल्पना किया है कि उसमें कौन कौन से अक्षर जो है वो बने हुए हैं, उन अक्षरों को डिसेक्शन करके कौन कौन से अक्षरों का वो समूह है, मतलब मुझे चित्त को वहां लगाना है ना, तो बहुत सारे जो ज्ञानी है, जो उच्च कोटि के साधक हैं, वो उतनी देर के लिए जबकि उसको यहाँ धारण करके धारण किया है, तो उस बीच में क्या करें? तो उस बीच में उसका डिसेक्शन करते हैं, जिन शब्दों से, स्वर व्यंजनों से वो मंत्र बना है उसको एनालाइज करते हैं, और मंत्र मंडल मुद्रा इत्यादि साधनों से इष्ट की सिद्धि देने वाला कहा है। देखो, आपने वो देखा होगा, वो जो रामदेव जी वो सिखाते हैं, सुख मुद्रा में बैठ जाओ, ध्यान मुद्रा में बैठ जाओ, उंगलियों को ऐसे करो, उससे मुद्राएं बदल जाती, ध्यान मुद्रा, ज्ञान मुद्रा, और बहुत सारी मुद्राएं वो सिखाते हैं। तो दो तरह की मुद्रा होगी, एक हाथों की मुद्रा और दूसरी हमारे फेस की मुद्रा। जिस समय मैं विशेष भाव भंगिमाओं से मंत्र की साधना करता हूँ, तो उसका विशेष फल होता है। प्रसन्न मुद्रा में बैठ करके, यानी मुख मुद्रा प्रसन्न हो और हाथ आदि की मुद्रा भी उसके साथ में अनुगमन करती हैं,
तो जब मैं विशेष प्रकार की मुद्रा में प्रसन्न चित्त रह करके निष्काम भाव से संसार से करने के भाव से अपने भाव बनाता हूँ, तो चेहरे पर वैसे ही भाव आते हैं। आप देखना बहुत सारे लोग जो भी इसको कंटिन्यूस करते हैं तो उनके चेहरे पर एक अजीब किस्म का एक जो है रौनक होती है, विशेष प्रकार की, जिसे आप देख करके समझ जाएंगे कि ये व्यक्ति तपस्वी है। तो ये जो मुद्राएं हैं आचार्यों ने उस मंत्राधिक को ध्यान करने में अक्षर आदि के भेद करके कल्पना किया और मंत्र मंडल मुद्रा इत्यादि साधनों से इष्ट की सिद्धि का देने वाला कहा है। उन्होंने साथ में ये भी बताया और एक्सपेरिमेंट करके स्वयं भी देखा कि जब फला फला किस्म की मुद्रा धारण की जाती है तब इसका फल कैसा होता है। थोड़े से वेरिएशन से भी फल बदल जाता है। तो वो कभी जो है मुद्रा विज्ञान एक अलग होता है, कभी अपन उसको भी देखेंगे तो उसके बारे में भी और ज्ञात होगा। लेकिन बाय एंड लार्ज अपन जानते हैं कि अगर मैं कोई चीज को सुख सुख मुद्रा में या प्रसन्न मुद्रा में प्रसन्न चित्त के साथ में किसी मंत्र की साधना करता हूँ, मेरे अंदर कोई किसी के तरह की ना तो पीड़ा है कि ना भूख लग रही ना प्यास लग रही है, शारीरिक पीड़ाओं से रहित होकर के और विषय कषाय आदि से रहित होकर के कषायों की उठापटक भी चित्त में नहीं चल रही है, तो मेरी मुद्रा में उससे सीधा रिलेशन रहता है। अंदर के भाव में और बाह्य मुद्राओं में दोनों में तालमेल रहता है। तो आचार्यों ने क्या कहा, लोगों को समझाया। उन्हें तो पता है कि अगर तुम्हें उन मुद्राओं के माध्यम से या उन मंत्रों को साधने का विशेष फल प्राप्त करना है तो कौन सी मुद्रा किस समय धारण करना और कैसी मुद्रा से यथा योग्य फल मिलता है, इसका भी एक विज्ञान है। वो विज्ञान समझे उसके पहले अपन मूल बात इतनी समझ लो, जिस मुद्रा से चेहरे पर प्रसन्नता बनी रहे, किसी तरह का तनाव ना हो, अंदर में कोई कषायें नहीं पल रही हो, जहाँ किसी के साथ प्रतिस्पर्धा करने का कोई भाव ना हो, ईर्ष्या आदि से मैं युक्त ना हो, समता का भाव मेरे चेहरे पर समस्त मुखमंडल पर छाया रहे, ऐसा भाव करके ऐसी विभिन्न मुद्राओं के द्वारा मैं अपने अभीष्ट फल को अवश्य प्राप्त कर सकता हूँ। ये हमने 22 नंबर में पढ़ा। अब ये एक दो जो उन्होंने लिए हैं दूसरे ग्रंथों से लिया है महाराज ने, वो मैं आपको बताता हूँ। ये उक्तम च अकारादि हकारांतम रेप मध्यम सविंदुकम तदेव परमं तत्वं यो जानाति सा तत्वविति। तत्वित अकार है आदि में जिसके, हकार है अंत में जिसके, अपन ने कल पढ़ा था। वो जो मंत्रराज है उसके बारे में फिर से वो वर्णन दे रहे हैं। अकार है आदि में जिसके, शुरू में अकार है, अकार है अंत में जिसके, और रेफ है मध्य में जिसके, और बिंदु सहित ऐसा जो अरहम पद है वही परम तत्व है। जो कोई इसको जानता है वह तत्व का जानने वाला है। ये जो अरहम योग कराते हैं ना प्रणब में सागर जी, तो वो उसमें ये सब जो है उसमें डाल करके उसको समझाते हो। मैंने आपको 2 पद्य भेजे, उनके 7वीं से लेके 11वीं गाथा का और उससे आगे का जो अपन पढ़ रहे हैं वो भी उसके अंदर है। जिस समय मिले तो आप उसको समझना। उसमें जो मैंने भी पढ़ा था उसमें तो ऑलमोस्ट वही चर्चा है। वो और प्रारंभिक उन्होंने शुरुआत की है उसमें कि ज्ञान और ध्यान में क्या फर्क होता है। तो ज्ञान का जो है, जब ज्ञान की बात होती तो ध्यान गौण हो जाता है, जब ध्यान किया जाता है तो ज्ञान गौण हो जाता है, लेकिन दोनों एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। जो जिसका जो भोजन मुझे करना है, जब भोजन को मैं देखता हूँ निहारता हूँ उसमें क्या क्या है, उस सामग्री क्या है, जब मैं उसको जानता हूँ तो वो ज्ञान का विषय है। जब उसका मैं रसपान लेने लगता हूँ तो वो ध्यान है। लेकिन ध्यान होते समय भी मैं क्या खा रहा हूँ, जो जो मैंने अभी देखा था थाली में वही खा रहा हूँ, ऐसा ज्ञान भी साथ में चलता है। ऐसा उनका उसमें
जो वीडियो आप देखेंगे तो उसमें उन्होंने बताया। तो देखो अपन यहाँ क्या पढ़ रहे हैं, हमने उस जो मंत्र राज है उसका फिर से एनालिसिस किया कि ऐसा वो जो पद बना है अरहम पद है, जिसके अंदर में इस तरह की हकार रकार आदि हैं, और जो कोई इसको जानता है वह तत्व का जानने वाला है। जैसे अपन ने बोला ना कि जिसने सिद्धों के स्वरूप को जान लिया है वो स्वयं सिद्ध बन जाता है। क्यों कहा ये सब? इसलिए कहा कि सिद्ध का स्वरूप जानने का मादा रखने वाला कोई मामूली इंसान नहीं होगा, क्योंकि सिद्ध के स्वरूप को भली भांति जानने वाला कोई विद्वान होगा, बड़ा साधक होगा। छोटा मोटा व्यक्ति तो उसके स्वरूप को समझने का साहस भी नहीं करेगा। लेकिन जिसने साहस किया, जिसने उसके स्वरूप में घुस करके उसके स्वरूप को समझा, वो अवश्य ही समझने के प्रोसेस में ही अपने भावों को इतनी ऊंचाई तक ले आता है कि एक दिन वो स्वयं सिद्ध बन जाता है। उसी तरह यहाँ उन्होंने कहा कि जो इस मंत्र को पूरी तरह से जानता है, इसको एनालिसिस करके कैसे बना, इसमें क्या क्या इसके अंदर में डाला गया, क्यों डाला गया, उन शब्दों में क्या क्या विशेषता थी, जब वो इसको जानेगा रहस्य को तो समस्त तत्व का जानकार स्वतः ही हो जाएगा। क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया कि अपन 7 तत्वों की ही बात करें, इसमें तत्व का अर्थ क्या है कि संसार में जो जितना भी ज्ञान है उस सब की बात है। लेकिन अपन तत्व की 7 तत्वों की भी बात करें तो जीव तत्व, अजीव तत्व, है ना, उससे अतिरिक्त जो कुछ है वो सब अजीब है। यहाँ तक कि दूसरे जीव भी मेरे लिए अजीब है। जीव तत्व, अजीव तत्व, आश्रम, बंध, संवर, निर्जरा, मोक्ष, इन सब तत्वों को जानने के पश्चात ही तो मैं इस मार्ग पर बढ़ा हूं। क्यों बढ़ा हूं? क्योंकि मुझे इस संसार में, मैं जीव द्रव्य हूं, ये मेरी योग्यता है। अपन बोलते हैं ना सभी कार्य कैसे होते हैं, द्रव्य, काल, क्षेत्र और भाव की अपेक्षा से होते हैं। द्रव्य तो मैं कैसा हूं जिसमें वो योग्यता है, ध्यान आदि करने की योग्यता है, ऐसा द्रव्य हूं। और क्योंकि ज्ञान का धारी हूं इसलिए जीव हूं, अजीव नहीं हूं। और अनादिकाल से मैं अपने मिथ्यात्व के कारण बंध आदि से घिरा रहता हूं, लेकिन अपने ज्ञान के कारण, अपने पराक्रम से मैं उन बंधों को संवर करके और उनकी निर्जराएं करके मोक्ष तत्व को पाने का भी साहस सामर्थ्य रखता हूं। ये जानकर ही मैंने साधना शुरू की है, वरना तो मैं बालू में से तेल निकालने का सोचता भी नहीं। क्योंकि मैंने ये सब जाना है, इसलिए उस साधक को ही उस तत्व का ज्ञानी माना गया। आगे अपन पढ़ेंगे 2 नंबर का, ये भी किसी और ग्रंथ का है। देखो कितना बढ़िया आचार्य कितना करते हैं, जैसे अपन लोग भी करते हैं ना, बीच बीच में कोई दूसरी किताब भी ले आए, इसमें से भी थोड़ा सा माल निकाला, उसमें से भी निकाला। ऐसे आचार्य लोग हमारे, हम कहीं से भी किसी भी फल से, किसी भी ज्ञान से वंचित ना रह जाएं, इसके लिए उन्होंने दूसरे ग्रंथों से भी कुछ कुछ गाथाएं ली हैं। ऐसे एक्सपेरिमेंट बहुत जगह किए गए हैं। समय सार, प्रवचन सार में भी एक दूसरे का उद्धरण किया गया है। देखो 2 नंबर पे देखेंगे, सर्वावयव संपूर्णम ततो अवयव विच्युतम क्रमेण चिंतयेद् यानि वर्ण मात्रम शशि प्रभम। प्रथम तो ध्यानी अरहम अक्षर का पूर्वोक्त अवयवों सहित चिंतन करें। हैं, पूर्वोक्त अवयवों यानी जिन अवयवों से, जिन वस्तुओं से, जिन मात्रा स्वर व्यंजनों से वो मंत्र बना है उनका चिंतन करें। तत्पश्चात अवयव रहित ध्यान करे। फिर वो सबको मिला करके, अब उसको एनालिसिस नहीं कर रहा है, खाली मंत्र राज एज इट इज दिख रहा, ठीक है। फिर क्रम से चंद्रमा समान प्रभाव वाले वर्ण मात्र यानी हकार स्वरूप चिंतन करे। अब मैंने उसमें अपन ने बहुत सारे चिंतन किए ना, कि उसकी प्रवाह ऐसी निकल रही है जैसे चंद्रमा को भी मात दे रही है,
चंद्रमा से प्रतिस्पर्धा कर रहा है, ऐसा प्रकाश है जो श्वेत वर्ण का है, ऐसा प्रभावान जो है उसके जो हकार आदि हैं उनके स्वरूप का चिंतन, उस रूप में जैसे उनमें से प्रकाश निकल रहा है उस भांति से चिंतन करे, है ना। पहले अवयवों सहित चिंतन करे, फिर अवयवों रहित चिंतन करे। अवयवों रहित का नीचे दिया उन्होंने फिर से, बिंदुहीनम कलाहीनम रेफदितये वर्जितम अनक्षरत्वमापन्नम अनुच्चार्य च चिंतयेत। तत्पश्चात इस मंत्र राज का बिंदु, उसमें एक बिंदु है ना, अनुस्वार रहित, कला यानी अर्धचंद्राकार रहित, अर्धचंद्राकार रहित, दोनों रेफ यानी र रहित, अक्षर रहितता को प्राप्त तथा उच्चारण करने योग्य ना हो ऐसा क्रम से चिंतन करे। है जो शब्द है ना, जैसे हा और रा वाला जो शब्द है उसका उच्चारण आप नहीं कर सकते, उन्होंने भी बोला है प्रणम सागर जी ने। तो वो शब्द को पहले तो हमने उसको उच्चारण कर पाए इस ढंग से, उसमें और शब्द जोड़ देते हैं। जैसे हम जो है र अलग से नहीं बोल पाते, उसमें कुछ लगा करके आगे पीछे करते हैं। तो उन्होंने बोला तत्पश्चात इस मंत्र राज का बिंदु, बिंदु रहित, उसमें से बिंदु निकाल दो, और कला जो अर्धचंद्राकार रहित है उसको हटा दिया। फिर दोनों रेफ रा सहित, हा है ना, हा में ऊपर में एक वो रकार लगी, नीचे रकार लगी, अक्षर रहितता को प्राप्त तथा उच्चारण करने योग्य ना हो ऐसा क्रम से चिंतन करे। है ना बहन जी, थोड़ा बताओ जरा इसको और क्लियर करिए। भाई साहब मेरा बीच में मोबाइल ऑफ हो गया था, मैं सुन नहीं पाई, दोबारा चालू किया मैंने। अच्छा अभी मैं फिर से पढ़ता हूँ। इसमें एक जो उन्होंने कई दूसरे शास्त्रों से जो ग्रहण किया है, हाँ उन्होंने हाँ वो उन्होंने दो उसमें जो बताई हैं, उस पहले अवयवों सहित चिंतन करे, फिर अवयवों रहित चिंतन करे। तो हाँ पहले तो बताया, प्रथम तो ध्यानी अरहम अक्षर का पूर्वोक्त समस्त अवयवों सहित चिंतन करे। इसमें मैंने इसका अर्थ ये किया कि वो जिन 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 स्वर व्यंजनों से बना है, या जो उसके साथ में दो रकारें लगी हैं, बिंदु लगी हैं, उन सबको अलग अलग हाँ। सोच करके उसका चिंतन करे। नहीं अलग अलग नहीं, पूरा इकट्ठा सोच करके, ये अवयव हाँ सहित ये है। अवयवों सहित, सहित वाले में, हाँ सहित वाले सहित में वाले में पूरा इकट्ठा। और ये ना बराबर। वो वाला, और वो वाला मंत्र नहीं है, ये अलग है, अरहम शब्द है ये, जो हम अरहम पढ़ते हैं ना, हाँ 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 अरहम ओके। शब्द है ये। इसमें नीचे री नहीं लगा है और ए लगा है पहले, अरहम शब्द है ये। अच्छा ये इन्होंने कहाँ लिखा है, इसकी ये अलग हाँ शब्द ये है। अरहम इसी हाँ में हाँ लिखा लिखा है ना, हाँ, इसी में लिखा है, इसी में इसी लिखा है में। यस। हाँ तत्पश्चात अवयव रहित ध्यान करे, हाँ फिर क्रम से चंद्रमा समान प्रवाह वाले वर्ण मात्र यानी हकार स्वरूप चिंतन करे। हाँ। अवयव तो रहित में मतलब अ अलग, र हाँ अलग, फ अलग, बराबर बिंदी अलग, तो वो अवयव रहित हो गया फिर। बराबर, और मिला के पढ़े तो अवयव सहित हो गया। हाँ तो अवयव अवयव सहित हो गया पूरा। फिर उसमें से ये बोलते हैं कि आप उसको क्रम से चंद्रमा समान प्रभाव वाला वर्ण मात्र यानी हकार स्वरूप का चिंतन करे। तो अभी मतलब उसमें आ भी नहीं पढ़ना, हा भी नहीं, और वो जो रकार है खाली उसका चिंतन करना, मैं ऐसा कुछ है कहना चाहता हूँ साहब, इसमें जो प्रणम सागर महाराज पढ़ाते हैं ना, जी। उसमें एक ही वर्ड है जो जिसमें हा पे ही ये सब मात्राएं रेफ लगे हैं, ऊपर चंद्र बिंदु लगाया, और इसके बाद वो सब कंपोनेंट के साथ में एज इट इज कंपोजिट उसका ध्यान करते हैं। हाँ इसके बाद एक एक करके जो कंपोनेंट्स है, हाँ रेफ वगैरह सब अलग होते जाते हैं। नहीं यू आप उसको ध्यान करिए, उसी संस्था में जैसे रेफ अलग हो गए हाँ तो क्या अक्षर बना, फिर उसके बाद चंद्र बिंदु अलग हुआ, इसके बाद हा अलग हुआ, खाली डंडा रह गया, इस तरह से वो उसमें ये ध्यान दिया है ना अभी हाँ उसी को प्रणम सागर अवयव, महाराज हाँ का, उसी को अवयव प्रणम रहित सागर कहते हैं। महाराज का, हाँ बिल्कुल कंपोनेंट प्रणम आप सागर देखो, महाराज ने उसका दिया हुआ है। नहीं अपन ने वही तो बात की जो आपने बात करी है, हम वही तो नहीं चर्चा कर रहे अलग अलग शब्द, ये 3 शब्द नहीं, आप ये कर रहे हैं ना, खाली एक ही लेटर है, हा पे ही सब मात्राएं लगी हुई है।
नहीं देखो ऐसा है, जो कंपोनेंट बोलते हैं तो कंपोनेंट में अरहम शब्द उन्होंने पहले दिया ही है। वो जब अरहम बोलेंगे तो उसके अवयव कौन कौन से होंगे? आवी होगा, हावी होगा, प्रकार भी ये होगी, आप फिर बिंदु भी होगा। हाँ, और जब नहीं। अव्यय रहित बोलेंगे तो पहले उसका अ हटा दिया और र हाँ। और ह का ध्यान कर रहे हैं, फिर र बराबर। हटा दिया, फिर ह का ध्यान कर रहे हैं, तो ऐसे होगा फिर। बिल्कुल यही तो आप अपन बात देखते कर हैं रहे तो प्रणब सागर महाराज का वीडियो है ना सर, हैं। जी उसमें दिया हुआ है, ये लेटर आता है और उसमें आता है, उसमें उन्होंने व्यू ग्राफ बना के दिखाए हैं उसमें। देखो ये 3 नंबर पर जो अपन ने पढ़ा वो हाँ वही है ठीक जो है, आप कह रहे भेजना, हैं। आप देखेंगे भाई साहब, भेज देना, आप देखेंगे उसको भी। मैंने भेजा लेकिन हुआ है, हमें, हाँ ग्रुप अच्छा, ग्रुप में है। देखो ये 3 नंबर पे है ना जो हरभजन साहब, जी सर। 3 नंबर में आपको फिर से सुनाता हूँ, देखो सुन क्या लिखा है। तत्पश्चात इस मंत्र राज का बिंदु यह अनुस्वार रहित, कला यानी अर्धचंद्राकार रहित, दोनों रेफ रहित, अक्षर रहितता को प्राप्त तथा उच्चारण करने योग्य ना हो, ऐसा क्रम से चिंतवन करें। अंत में जैसे मान लो एक रकार है खाली, अब रकार को जी आप कैसे चिंत उसको उच्चारण करेंगे? नहीं कर पाएंगे। ना, लेकिन चिंतन में वो लेटर आ जाएगा आपके, वो तो आएगा ही, तभी तो चिंतन होगा। वो चित्र आ जाएगा चिंतन हाँ, में। आवाज प्रोनाउंसिएशन नहीं है, वो चित्र ये को ही आपको ध्यान में रख करना है। यही तो बोला मैंने, उच्चारण तथा उच्चारण करने योग्य ना हो, हाँ ऐसा तो खाली, क्रम से चिंतवन करें। हाँ उच्चारण करने में खाली वो जो अपने यहाँ मात्रा लगती है ना, एक लाइन सी हाँ खींचते हैं जिसमें लेटर हाँ है, खाली हाँ, वो रकार लाइन रह नहीं गया, लगती है। खाली ऊपर का आधा रकार रह गया, तो उसको कैसे उच्चारण करेंगे? उच्चारण नहीं करेंगे लेकिन चिंतन में तो आ जाएगा वो। हाँ, चिंतन में आ उच्चारण जाए। करने में नहीं रहता लेकिन। जो आप कह रहे हैं वही बात हम कर रहे जी सर। हैं। तो अभी देखो 23 नंबर चलते हैं। तो इस सब तरह से उन्होंने इसमें जो, 3 दिया। इसमें सर एक शंका है, हाँ इसमें जो 2 नंबर में बताया है अरहम, हाँ तो वो अलग मंत्र है, और जो 3 नंबर में बताया है वो मंत्रराज के बारे में है। हाँ बिल्कुल, बहन जी बताइए। नहीं, अरहम की बात कर रहे हैं, ये तीनों जो श्लोक है ना, ये दूसरे ग्रंथ से लिए गए हैं। तो तो इनके वहां लिए पे मंत्रराज मंत्रराज ये को है। अरहम की तरह बोल रहे हैं क्या? 2 नंबर में मंत्रराज को अरहम की तरह हाँ उच्चारण कर रहे हैं? हाँ, अरहम ये भी मंत्र है ना, अरहम भी, ओम ये रीम अरहम, हम बोलते हैं हाँ, ना, ओम रीम अरहम श्री आदिनाथ जिनेन्द्राय नमः, तो अरहम भी मंत्र है ना ये। पर मंत्रराज नहीं है ना, मंत्रराज वो तो वो है जो पहले बताया था। वो कहने के लिए चलो कुछ भी वो समझ सकते हैं। तो यहाँ क्यों कहा मंत्रराज, ये तो थोड़ा कवि के हिसाब से भी थोड़ी चीजें हो जाती है ना, हाँ के हिसाब से। लेकिन यहाँ ये जो 3 श्लोक हैं ये दूसरे ग्रंथ के हैं, और यहाँ अरहम शब्द की ही बात हो रही है। तो ओके। अरहम और रहम जो हमने पहले उच्चारण हाँ किया था मंत्रराज, हाँ, वो जो दोनों अलग अरहम है क्या? शब्द है वो तो उनका है, जो ज्ञानार्णव जिन्होंने लिखा है वो उन्होंने लिखा है, और हाँ ये हाँ जो सुचेत 3 श्लोक हैं ये दूसरे ग्रंथ से लिए गए हैं। हाँ, वो शिवचंद्राचार्य ने लिखा है, वो हाँ लेटर अलग है और ये हाँ अलग अलग। हाँ, ये अलग है। यहाँ पर केवल अरहम की बात हो रही है, पिछले मंत्र की कोई बात नहीं। क्योंकि जो नहीं, पदस्थ ध्यान है ना, वो भी बहुत तरह का होता है, एक ही पद का ध्यान नहीं है, बहुत सारे पदों का। वहां खाली आप नमो अर्हंतानम का ध्यान करेंगे तो भी वो पदस्थ ध्यान के अंतर्गत आएगा। हाँ, वो तो अभी आगे आएगा, हम्म, लेकिन भाई अब ये साहब, भाई साहब, एक वीडियो जो आपने भेजा था, जी उस वीडियो को मैंने देखा था, उसमें अरहंत तो सिद्धोपाचार्य नम नमः, ये पूरा 16 का बताया था उन्होंने, और बताया था वो बिल्कुल अलग, इससे कहीं उसका रेफरेंस ही नहीं मिल रहा। हाँ, आपने अभी जो वीडियो भेजा था, वो वीडियो मैंने बहुत 1 घंटे देखा, उसके साथ साथ अच्छा मैंने वो भी किया। तो अरहन अरहन अरहत सिद्धोपाध्याय सिद्धोचार्योपाध्याय हाँ, सब साध्यो नमः। वो आगे आएगा बाबूजी इसमें, आगे है आगे है। आगे नहीं है नहीं, वो वो इसमें। अच्छा, वो आगे आएगा, ठीक है ठीक हाँ है। हाँ वो आगे आगे है। आएगा, तो और वो भी पदस्थ ध्यान के अंतर्गत ही आता है। हाँ, तो वो मैंने जब वो 30 नंबर वीडियो, गाथा से आगे जाके है। हाँ तो क्या वो 38 वीडियो मैंने नंबर पे? देखा ना, तो मैंने खुद भी उसके साथ 2 से बार करना था, 2 से बार मैंने करके देखा। सही है देखो वो बाबूजी। 38 नंबर के बाद से दूसरे मंत्र आएंगे इसमें,
और उनकी जो व्याख्या होगी कि कौन से मंत्र में क्या क्या खूबियां हैं, इसमें आपको कौन सा लाभ मिलेगा, कौन से में जो है पापों की विशुद्धि होगी, किससे सबकी रक्षा होगी, किससे पूर्व पापों की शुद्धि होगी, ये सब मैंने उसमें टाइटल लिख के रखे हुए हैं। इस यंत्र में तो बता रहे थे वो एक उपवास का फल मिलता है, और इसमें निर्जरा होती है कर्मों की, और तो तीन चार चीज बता रहे थे वो। तो आप क्या उपवास का फल लेने के लिए गए थे? नहीं भाई साहब, अरे यार आपने जो हाँ। आप जो बता रहे हो वही कर रहा हूँ मैं तो। आपने भेजा वो आपके निर्देश का ना, पालन कर रहे हैं, आप उनको पूछ रहे हैं। अभ्यास कर रहे हैं आपके निर्देशों के हिसाब से। बस मैं तो आपने वीडियो उसी की बात बता रहा हूँ। नहीं देखो, उन्होंने प्रणम सागर जी ने उसी में बताया उपवास का फल क्यों उसको कहा जाता है, कि इस मंत्र हाँ को जपने से एक उपवास का फल मिलता है। तो हाँ उन्होंने उसकी व्याख्या की है कि हाँ, जिस पूजा पाठ उपवास की को की है कि जिस उपवास को करने में आपको पसीने आ जाते हैं, वो निर्जला उपवास आप करते हो, दिन भर करते हो, 24 घंटे क्या 36 घंटे इसीलिए में अच्छा जब लगा पूरा मुझे। होता है। वो उपवास आप जो है एक क्षण में इस मंत्र की साधना से कर सकते हैं। तो वो उन्होंने उसको बताया। तो एनीवे अच्छा है आपने पढ़ा उसको, अपन कल उसकी भी चर्चा करेंगे, जो वीडियो में भी देखूंगा फिर से। तो देखो अपन आज इसको कंक्लूड करेंगे। इसमें ये जो तीन जो इसमें जो गाथाएं जैसे बहन जी कह रही है दूसरे ग्रंथ से लिया है, तो आप ये मान के चलिए कि यहाँ तक का जो विषय है वो दूसरे मंत्र को लेके आरंभ मंत्र को लेके किया गया है। बाद में 23वें नंबर के सूत्र से वो वापस अपने सब्जेक्ट पे आ जाते हैं। तो 23 नंबर का मैं पढ़ूंगा, फिर अपन समापन करेंगे इसका। चंद्रलेखा समम सूक्ष्म स्फुरंतम भानुभास्वरम अनाहत अनाहताविधम देवम दिव्य रूपम विचिंतयेत। चंद्रमा की रेखा समान सूक्ष्म और सूर्य सरीखा दीप्यमान स्फुरायमान होता हुआ तथा दिव्य रूप का धारक ऐसा जो अनाहत नाम का देव है, उसका चिंतन करे। हाँ, इसको अपन मैं कल आपको इसको व्याख्या करके बताऊंगा। और अभी क्योंकि समय भी हो चुका है, फिर अपन इसकी बहुत लंबी व्याख्या करने वाले हैं। इसके आगे का अनाहत का नाम भी दिया है, अनाहत किसे कहा है और अनाहत का अर्थ क्या है, ये जो है 23-24 का था, में कल अपन पढ़ेंगे। अभी समय हो गया, जिनवाणी स्तुति करेंगे। तो कल अपन जब तक आप वो दोनों वीडियो सुनने की कोशिश करना, प्रणम सागर जी ने जो दिया है, उसमें किसी का कोई प्रश्न हो तो वो भी अपन चर्चा करेंगे। कौन से वीडियो भाई साहब मुझे बता देना, कई वीडियो आ गए हैं। एक विनोद बहन जी ने दिए, एक विनोद बहन जी ने भेजे हैं, कोई आपने भेजे हैं, तो वो अरे उन्हीं देखो का बाबू, तारीफ होंगे। जो प्रणम सागर बाबूजी वो जो भाई साहब ने भेजा है ना, मैंने हाँ उससे पहले वाला भेजा, ये अरहम वाला। अच्छा अभी जो हमने पढ़ा है ना अरहम वाला, ये भेजा मैंने। अच्छा ठीक तो ठीक सब है। पढ़ लो आप, तो आपको फुर्सत ही नहीं मिलेगी बिल्कुल। हाँ तो मैं तो एक एक करके पढ़ रहा हूँ, और उसका उपचार भी देख रहा हूँ क्या कैसे होते हैं। और सभी लोगों से प्रार्थना है कि अपना जो रोज 5 मिनट डिले हो रहा है स्टार्टिंग में, क्योंकि उसमें जो बड़े बड़े जो पूज्य पुरुष हैं वो लेट आते हैं। पूज्य पुरुषों से मेरा मतलब विशेष तौर से जिनसे है वो आप समझ गए होंगे, उनको सबसे पहले आना है और 8 बजे अपने को डायरेक्ट स्टार्ट करना। ठीक है सर, चलिए जिनवाणी स्तुति करें। नित्यतम नाश वेको ज्ञान के प्रकाश वेको अपर भास वेको भानु सी बखानी है। छहो द्रव्य जान वेको बंध वेधि भान वेको स्वपर पिछान वेको परम प्रमाणी है। अनुभव बताए वेको जीव के जताए वेको काहू न सताए वेको भव्य और आनी है। जहाँ तहाँ तार वेको पार के उतार वेको सुख विस्तार वेको यही जिन वाणी है। हे जिनवाणी भारती तो है जपू दिन रैन, जो तेरी शरणा गए सो पावे सुख चैन। या वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक धरो सदा देते हैं धूप, सदा देते हैं धूप। जिनवाणी माता की जय। जय। नमो कर।